Okay, so today we are going to do the experiment number 3, which is determine the value of x by volumetric method. सबसे पहली लाइन में आपको ये पता चला है कि आपने इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वॉल्यूमेट्रिक मेथड के थ्रू, यानी कि टाइट्रेशन के थ्रू। ठीक है, पिछले दो एक्सपेरिमेंट में टाइट्रेशन हम बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ कर चुके हैं। इन द गिवन सैम्पल ऑफ 6.3 ग्राम ऑफ ये ऑक्जेलिक एसिड है, ओके, एंड दिस इज वाटर, दिस इज ऑक्जेलिक एसिड COOH2 ऑक्जेलिक एसिड, और x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, और ये आपके पास वाटर है H2O डिजॉल्व पर डेसीमीटर क्यूब। अब देखें, आपने क्या करनी है इस पूरे सोल्यूशन में, यानी ये सोल्यूशन आपको गिवन है और आपने इसमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स थ्रू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यू क्लियरली नो, ठीक है। लेकिन बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू हम करेंगे, लेकिन वो बैलेंस हम आखिर उसकी कंक्लूजन में लिखेंगे। हमें उसके लिए सारी की सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। अब इसका बेसिकली हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये क्यों हम कर रहे हैं, तो इसमें लिखा है कि टू डिटरमिन द मोलैरिटी ऑफ गिवन ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन यूजिंग स्टैंडर्ड NaOH। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या है, NaOH है, और ऑक्जेलिक एसिड जो कि नाम से ही वाज़े है कि ये एक एसिड है, तो ये क्या है, अननोन है। इट मीन्स हमने इसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे है टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ, यानी दूसरा आपके पास ऑब्जेक्टिव है कि आपने सबसे पहले मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। देखिए पहले लिखा हुआ है टू डिटरमिन द मोलैरिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, और सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने इसका मोलर मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिर्फ ऑक्जेलिक एसिड का नहीं, इस पूरे का, यानी ऑक्जेलिक एसिड का और वाटर का भी। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉर्मूला, और फिर आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, मीन्स अब जब आपको इसका मोलर मास भी पता होगा ऑक्जेलिक एसिड का, और आपको H2O का भी पता होगा, सो आप इसको रीअरेंज कर लेंगे इस पूरे फॉर्मूला को, बिकॉज इट इज़ अ फॉर्मूला। ठीक है, यू विल रीअरेंज दिस फॉर्मूला एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द x। ओके, नाउ वी required the following apparatus because I'm not performing this बिकॉज वी हैव टू राइट द एग्जाम। हमें जस्ट एग्जाम में लिखना है, हमें कुछ परफॉर्म करने का वो नहीं कहेंगे, ओके। ये परफॉर्मेंस बेस नहीं है। तो ये आपका अपरेटिस है। मैं सोल्यूशन को रीड कर लेती हूँ। हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड चाहिए जो कि हमें गिवन है, कितना, इतना हमें गिवन है, ठीक है। इतना हमें गिवन ऑक्जेलिक एसिड 6.3 ग्राम। देखें, ये देखिए इसका मैस गिवन है, लेकिन इसकी मोलैरिटी अननोन है। हम कहते हैं जिसकी मोलैरिटी नोन हो उसको स्टैंडर्ड कहते हैं, तो इसकी मोलैरिटी नोन है, इसकी मोलैरिटी अननोन है। अब आप ये कहेंगे कि इसमें तो ग्राम, ये तो गिवन है भाई, इसकी क्वांटिटी तो गिवन है, लेकिन ये याद रहे कि इसकी आपकी मोलैरिटी गिवन नहीं है, इसके ये ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब इसका गिवन है, इसका मैथ गिवन है, नो नॉट मोलैरिटी, ओके। मोलैरिटी जिसकी गिवन है वो ये है, जो कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि उसकी है 0.10 मोलर। इंडिकेटर अपने फिनोफ्थलीन यूज़ करना है। पिछले दो में हम मिथाइल ऑरेंज इस्तेमाल कर रहे थे, और इसमें हम फिनोफ्थलीन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और डिस्टिल्ड वाटर भी। ओके, नाउ इसकी थ्योरी के पीछे जाते हैं और हम देखते हैं कि इसमें हमने बेसिकली हमने क्या करना है, इसमें कैसी कैलकुलेशंस करनी है, हम ये रीड कर लेती हूँ मैं अभी। ऑक्जेलिक एसिड क्रिस्टल्स हैव अ जनरल फार्मूला ऑफ दिस। क्रिस्टल जो होते हैं, ठीक है, आपके पास ऑक्जेलिक एसिड के, क्योंकि वो अगर ऑक्जेलिक एसिड सिर्फ है समझिए फ्रीज फॉर्म में, ठीक है, कोई आपने उसका कोई सोल्यूशन बनाया, वाटर के साथ ही बनाया, तो आपके पास थोड़े क्रिस्टल्स मिलेंगे उसके, तो उसमें वाटर तो होगा। तो बेसिकली वो आपको ये बता रहा है कि ये है, इट बिकम ब्लर बट यू कैन मैनेज। ओके, द एनहाइड्रस पार्ट, अब देखिए एनहाइड्रस पार्ट इसका ये है ऑक्जेलिक का, ठीक है, और उसका जो मोलर मास है वो है 90। ओके, इसका मोलर मास कितना है, 90 ग्राम पर मोल, और वाटर के मॉलिक्यूल का हम जानते हैं कि वो 18 ग्राम पर मोल है, ठीक है। अब देखें बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको क्या कहती है, ऑक्जेलिक एसिड के क्रिस्टल्स का फॉर्मूला आपने लिखना है, ठीक है, और आपने लिखना है NaOH जो आप यूज़ कर रहे हैं, एग्जैक्टली, ठीक है। इससे क्या बनेगा, Na2C2O4 प्लस 8x+2 और H2O, बिकॉज इक्वेशन का आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप बैलेंस को अपने दम पे कर सकते हैं। यू नो बैलेंस करना किसको कहते हैं, अपने दो मेथड पढ़े हैं, इसी साल हमने पढ़े हैं, और हमारा क्या था, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के थ्रू हम बैलेंस कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे यू हैव टू बैलेंस बाय योर सेल्फ, ओके। इसी तरह बैलेंस करो इक्वेशन को, अगर आप जैसे हम याद ही करते तो इस इक्वेशन को हम याद ही करेंगे, बिकॉज हमने पिछले साल भी काफ़ी लंबी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी। आई रिमेंबर इट येट कि मैंने बहुत मुश्किल से वो याद की थी, बट आई गॉट 80+ मार्क्स, ओके, सॉरी 80 मार्क्स इन केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में मैंने लिए थे, और अब हमारा सेकेंड ईयर चल रहा है तो हम इस तरीके से करेंगे। ओके, नाउ
Thus 1 mole of acid react with 2 moles of NaOH। अब अगर हम देखें तो 1 मोल इसका है हमारे पास और वो 2 मोल्स ऑफ Na2H के साथ Na2NaOH के साथ, इन 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट करके ये बना रहा है, ठीक है, ये सब कुछ। अब अगर हम ये टाइट्रेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करें, ठीक है, M1V1/N1 इज इक्वल टू M2V2/N2, तो हम एसिड की मोलैरिटी तो फाइंड कर लेंगे, ये तो हमें पता है, ठीक है। क्या हम M1 फाइंड आउट कर लेंगे, V1 भी हमें पता है। V1 हमें देखें M2 आपके पास क्या होगा, मोलैरिटी, ठीक है, जो आपको गिवन है वो है। V2 आपके पास क्या होगा, V2 आपको पपेट के थ्रू पता चलेगा जो आपने लिखना है, ठीक है। और N2 क्या है आपके पास, मोलर होम मोल है, तो वो ये है, ठीक है। 2 इधर आपने लिखना है, इधर 2 है। अब अगर और ये 10 यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे 0.10 लिखना है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे इसकी मोलैरिटी आपको फाइंड आउट करनी है, ये ऑक्जेलिक एसिड की मोलैरिटी है, ठीक है। ये मोलैरिटी जो है ये इस ऑक्जेलिक एसिड की मोलैरिटी है। और ये वॉल्यूम जो है इसको आपने ब्यूरेट रीडिंग, जो 3 रीडिंग्स होती है ना, आपने उसके थ्रू इसको फाइंड आउट करना है। और ये N1 इस ऑक्जेलिक एसिड के मोल्स है और जो कि 1 है, ठीक है ना। सो हमने एसिड की मोलैरिटी को तो फाइंड कर लिया, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन आगे जाके मैं बताऊंगी। लेकिन इस ग्राम का क्या हुआ, जो मैस आपको गिवन है, देखें 6.3 ग्राम आर डिसॉल्व इन 1 डेसीलीटर क्यूब, द मोलर मैस इज। अब देखें जब आप मोलर मैस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, ये सब आप क्यों कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे अगर हम बात करें, इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि मोलर मैस इज इक्वल टू मैस इन ग्राम और डिवाइडेड बाय मोलैरिटी मीन्स M1। मैंने सिंपली आपको ये बताया, और ये वैसे इसकी वैल्यू है 6.3 ग्राम इस मैस इन ग्राम्स की। अगर हम दूसरी तरफ जाएं, ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट द सेकेंड थिंग कि जब हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं, जिसको हम मोलैरिटी कह रहे हैं, ठीक है, मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम। और ये फॉर्मूलाज हम 9th में पढ़ चुके हैं, आई स्टिल रिमेंबर, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को छोड़ दे, फिलहाल आप इसको देखें। इस केस में भी यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे और ये नीचे आ जाएगा, और इसको हम m से शो करते हैं, यानी कि जब मोलैरिटी के केस में ये हम मोलैरिटी लेते हैं, इस नंबर ऑफ मोल्स को हम मोलैरिटी लेते हैं मोलैरिटी के केस में, ठीक है, ये m हो जाएगा।